हाल चाल फिर आ गया मैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ। तो देखो, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखा होगा ना इसी चैनल पे, तो 3 तो तुम्हारे लिए ऐसा है कि तुम ब्रेड में मक्खन रगड़ रहे हो। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ करना नहीं है। इसमें छोटी बात क्या है, इसमें छोटी बात ये है कि हमने इन सभी का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यार, मतलब ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन क्या कहते हैं उसे, ऑब्सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे को अलग से करना पड़ता है। ठीक है, तो एचसीएफ हम निकाल रहे हैं 12, 15 और 21। हमारे पास ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 2 6 12, 2 3 3 1, 3 5 और 5 1, 21 है। 3 7 7 1। छोटी बात, बड़ी बातचीत, सॉरी। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, तो कॉमन ढूंढने के लिए सबसे पहले इजी काम क्या करना होता है, 12 15 21, इन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, 2 × 2 × 3 15 है, तो 3 × 5 और 3 × 7। अब इस सब में हमने क्या देखना है, कॉमन क्या है। ठीक है, तो एच सी एफ हमारे पास इन सब में कॉमन मेरे को 3 ही दिख रहा है, तो एच सी एफ आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एलसीएम की ओर कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए तुम्हारे को एक मेथड मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन सब में से जो कॉमन है उनकी शादी करवा दो, बाकी सबको एज इट इज लिख दो, मतलब उन दो को एक घर में लिखो, बाकी सबको अलग घर में लिखो। तो इसमें हम वैसा नहीं करेंगे, इसमें क्योंकि हमारे को बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने वो सब कुछ लिखना है, इसलिए इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करने के लिए हमने क्या करना है, इन सबको एक साथ लिख देना है। 12 15 21, इन सबको एक साथ लिखेंगे। 2 से काटेंगे, 2 6 जा 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। 3 से तो भाई सब कुछ ही कट जाएगा। 2 5 21 कैसे कटेगा, 7 से। ये तुम्हारा यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो जब हम इधर 2 लगा रहे हैं, नहीं 3 से, हाँ चलो इधर 2 लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। 2 1 जा 5 7, वैसे ना 2 पहले लगना था, पर कोई बात नहीं, मैं भी मनुष्य हूँ, गलती हो जाती है, नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे इसमें। ठीक है, 5 से करेंगे 1 1 7, 7 से करेंगे 1 1 1। हमने ऑल दो हमने करना क्या होता है कि ये जो 3 डिजिट है ना, एट द एंड इन तीनों डिजिट को हमने 1 में कन्वर्ट करना होता है, ऐसे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एच सी एफ क्या था, एच सी एफ था हमारे पास 3। एलसीएम हमारे पास आ गया ये इन सब का मल्टीपल, यानी कि प्रोडक्ट। 2 × 3 × 2 × 5 × 7। छोटी बात। ठीक है, अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारे को आ जाता है 420। 420 420। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ चुका है। इसमें हमने सेम चीज करनी है, तो इसमें ज्यादा बकवास ना करते हुए मैं डायरेक्ट आंसर लिखाता हूँ। 17 23 और 29 है, 29। ठीक है, 17 17 से ही जा रहा है, 23 23 से ही जा रहा है, 29 29 से ही जा रहा है। तो एच सी एफ तो भाई इसमें है ही नहीं। अब क्या करें? अब देखो, ये एक बहुत बढ़िया चीज क्या है जो तुम्हारे को मैं बताना चाहता था, ये कि अगर हमारे को किसी में कोई कॉमन नहीं ना मिल रहा, तो हमारे कॉमन 1 आता है, 0 नहीं आएगा कभी, 1 आएगा। एचसीएफ में अगर इन तीनों में कोई चीज मेरे को कॉमन नहीं मिली, तो मैं 0 नहीं लिखूंगा एचसीएफ को, मैं एचसीएफ को 1 लिखूंगा कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, अब बढ़ते एलसीएम की ओर। एलसीएम के लिए इन तीनों को साथ में लिख लेते हैं। 17 23 29, इन सबको साथ में लिखने के बाद 17 1 जा। ठीक है, और इस तरह 23 से कर लेते हैं 1 1 29, इधर 29 से कर लेते हैं 1 1 1।
ठीक है, हमारे पास एलसीएम आ चुका है 17 इंटू 23 इंटू 29। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन का काम है, बाकी दिमाग इसमें ज्यादा लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कैलकुलेट करके आ चुका है ये 11,339। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि 11,339। ये भी एक पीस ऑफ केक था। अब शायद ये लास्ट, हाँ, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी हम ज्यादा बकवास किए बगैर ही कर लेते हैं। तो इधर हमारा एचसीएफ निकालेंगे 8 के लिए, 9 के लिए, 25 के लिए। ठीक है, तो 8 किससे करेगा? 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 5 है, 5 5 5 1। ठीक है, अब इसमें फिर देखो यार तुम, इसमें भी सीन हो गया हमारा कि इसमें तो हमारे को कॉमन ही नहीं दिख रहा। 2 है, इसमें 2 है सारे, इसमें 3 है सारे, इसमें 5 है सारे। अब एचसीएफ में इसको तो कॉमन ही नहीं दिख रहा, तो क्या 0 लिख दे? नहीं भाई, 1 लिखेंगे, 1 कॉमन है इसमें। ठीक है, अगर 1 कॉमन है तो 1 ही लिखेंगे, मतलब 1 कॉमन इन द सेंस कि मतलब कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इधर 1 आया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की ओर। अब एलसीएम के लिए हमारे को इधर 8 9 25 है ना, हाँ 25 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब इसका प्रोडक्ट कैसे लेंगे हम? 2 2 से करते हैं पहले। तो अब देखो, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, इसलिए हमारे को इसको लंबे चौड़े तरीके में ही करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। 2 4 जा 9 और 25 ऐसे रखने दो। 2 2 9 और 25 फिर ऐसे रहने दो, फिर 2। अब यहाँ पर हमारा 2 का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर 3 का काम शुरू कर देते हैं यार, दिहाड़ी देते हैं ना हम 3 को, तब करके काम शुरू कर रहे हैं। 3 और 25, यहाँ पर 3 का काम भी खत्म कर दिया यार, 3 तो बड़ा तेज आदमी है। यहाँ पर 5 आता है काम करने के लिए, तो एक एक ऐसी आ गया, 5 आ गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट आ गया 5 1 1 1, और ये बन चुके हैं 7 करोड़। हाय, हमारे पास एल सी एम यहाँ लिखता हूं मैं, है ना। एच सी एफ है हमारे पास इधर 1, एल सी एम है हमारे पास 2 का, मैं ना स्क्वायर उसमें लिखता हूँ, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इसमें लिख दिया मैंने। ठीक है, मतलब सॉल्व करना होगा तो तुम्हारे को लिखना है इसी तरीके में पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, जब सॉल्व करना होगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल आदमी हूँ, इसलिए मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 1800, 1800। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। कैसे खत्म? ठीक है, अगर समझ आया तो मजा आ गया, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप चैनल मैं अभी भी बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लो, मजा आएगा। धन्यवाद, जय माता दी, मिलते हैं फिर किसी और दिन।